आदाब। जे के आलमी न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम करता हूँ अपने तमाम नाजरीन का देखने के लिए जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं बार बार जे के आलमी न्यूज़ को। आज हमारा यहाँ बुरडी में आना हुआ और ख़ासकर आप जानते हैं कि इलेक्शन भी इस वक्त डीडीसी की 5-6 दिन बचे हैं। इस महीने की 28 तारीख को तमाम पब्लिक जो है वोट डालेंगे अपने उन तमाम जिन जिन पब्लिक ने कैंडिडेट चुने हैं जिनकी नज़र में अच्छे, जो खुद वो डाल सकते हैं, खुद अपना फैसला कर सकते हैं माजी के लिए, मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए। और मैं अपने तमाम जो हमारे ऑडियंस है, नाजरीन जो हमारे प्रोग्राम को देखेंगे, उनसे दरख्वास्त है, अगर हमारा प्रोग्राम अगर आप जेकेएल यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर देखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारा प्रोग्राम फेसबुक पेज के ऊपर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलोअर करें। आज हमारा मौजू और अनवान यही रहेगा कि डीडीसी इलेक्शन के अंदर क्या क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग भी होते हैं जब वोट देने के जाते हैं तो अगर किसी पार्टी को वोट देना है तो वहाँ गलती हो जाती है, किसी और पार्टी को दे देते हैं। इसके अलावा दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा आज कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इलेक्शन को बाइकआउट करेंगे, क्योंकि उनका सवाल ये होता है, ये मेरा नहीं है पब्लिक का है, वो ये कहते हैं कि इससे पहले बहुत सारी इलेक्शन हो चुकी हैं लेकिन हमारे से ये खोखले वादे किए थे वो पूरे नहीं। उन वादों के ऊपर जो है कोई भी उम्मीदवार, मैं किसी पार्टी का नाम जिक्र करूंगा, जो भी उम्मीदवार रहे आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए हम इलेक्शन को बाइकआउट करेंगे। आज का यही जो है हमारा अनवान रहेगा, मौजू रहेगा। इसी मौजू के ऊपर जो हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी कुलदीप राज जी, जिनका ताल्लुक हमारे साथ बिल्कुल करीब बैठे हैं, मैं आपसे इनका तारुफ कराऊंगा। बुरडी के रहने वाले हैं, पब्लिक की खिदमत करते हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका जेकेएल न्यूज़ में। सरफराज भाई शुक्रिया। पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आपके सभी लिसनर को। मैं कुलदीप संजन हूँ। रिसेंटली मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की जी। साथ में मैंने अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में की, जो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने अप्रिशिएट करते हुए कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा जो है वो प्रोवाइड किया। जी। साथ में ने जो अपनी ग्रेजुएशन थी वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खटुआ से रिसीव की, तो विद एग्रीगेट्स ऑफ 70%। वहाँ पे मैं जीडीसी बॉयज़ हॉस्टल खटुआ में इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा और एबीपी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट था मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खटुआ का। जी 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 कुलदीप जी, आपने पहले सवाल का, जैसे आपने सवाल मैंने अभी आपसे किया नहीं है लेकिन आपने तारुफ कराया, आप तमाम नाजरीन को प्रोग्राम को देखने के लिए आपको जानना चाहते थे आप क्या करते हैं, क्या क्या आपने किया आज तक। मेरा आपसे पहला सवाल है, जैसे इलेक्शन बिल्कुल करीब है, लोग ये कहते हैं कि हम इलेक्शन को बाइकआउट करेंगे, लेकिन आइन के अंदर ये लिखा है कि वोट देना चाहिए, हक है देने का और देना चाहिए। हमारी वजह से जो है हुकूमत बनती है और उसके बाद जो है वो हमें फ़ायदा देती है, उसके ऊपर हम चलते हैं, हमारी वजह से हुकूमत चलती है। लोगों के सवाल ये होते हैं कि हम इलेक्शन को बाइकआउट करेंगे, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा उन लोगों के लिए आपके माध्यम से? सरफराज भाई, ये जो आपने क्वेश्चन किया काफ़ी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है आज के ज़माने में। जैसे कि आप सब जानते हैं, लिसनर्स भी बखुद ही जानते होंगे कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के लिहाज से पहले नंबर पे है। जी। और बीइंग अ नंबर वन इन कंट्री इन द वर्ल्ड, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई पर्टिकुलर पार्टी को वोट दें, जिसको भी आप चाहते हो, वट एवर यू वांट, लेकिन पोल करना, वोट को पोल करना एक मैंडेटरी स्टेप है। जी। क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान जो है वो वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के लिहाज से नंबर वन है। और मैं यूथ से गुजारिश करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बीइंग ए एडुकेटेड पीपल, कि ये जो आप बाइकाट करने का डिसीजन अपने माइंड में लेके आ रहे हैं, ये अच्छा डिसीजन नहीं है। हो सकता है कि अगर आप वोट जो है वो पोल नहीं करेंगे तो दूसरा कैंडिडेट जो है वो कैपेबल ना हो और वो जीत जाए, तो इट मीन हम सब लोगों के लिए वो जो है वो नुकसानदेह होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी हर एक यूथ से, बुजुर्ग लोगों से, कि इलेक्शन में जो है वो एंटिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करें विद कंपैशन एंड एंथुसियाज्म। और जो हमारा देश नंबर वन है
डेमोक्रेसी के लिहाज से इसको जनता को पुरजोर अपील है कि कृषि बुनियाद को कामयाब बनाए। सारी चुनाव निशान चाबी चाबी चाबी। और मैं अपने बुजुर्ग लोगों से यूथ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बीइंग अ नंबर वन कंट्री इन द वर्ल्ड, people needs to preserve, maintain and uphold the status of our nation as same as it is। कि वर्ल्ड में अगर नंबर वन पे हैं तो हम यूथ को ये सोच लेके आगे जाना है कि हमारा देश वर्ल्ड में नंबर वन ही बना रहे। और मैं ये यूथ को एक छोटी सी सजेशन देना चाहूंगा कि प्लीज आप 28 ऑफ दिस मंथ आप हर अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जाएं और अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वोट कास्ट करें। कुलदीप जी, मैं आपसे एक और बहुत ख़ास सवाल लेने जा रहा हूँ। सवाल इस तरह से है, जो उम्मीदवार इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे पब्लिक की और उन उम्मीदवारों की भी दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज़ हो रही हैं। जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा फैसला कर लेते हैं, जो उनके पास उम्मीदवार आया नहीं होता है, जैसे आपने बात बताई कि एक आप वोट मिस करते हैं या नहीं देते हैं तो आपकी वजह से, पब्लिक की वजह से जो है वो वोट किसी दूसरे उम्मीदवार कैंडिडेट को चला जाता है जो उसके काबिल नहीं होता और बाद में वो इलेक्ट हो जाता है, जीत जाता है। बाद में वो 6 साल जो है पब्लिक को पछताना पड़ता है, 5 साल पछताना पड़ता है। आपका क्या मानना है, अगर ऐसा पब्लिक कैसे सोच समझ कर एक फैसला करना है? हाँ, ये भी आपने काफ़ी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि लोग जो हैं स्पेशली ये रूरल एरिया के कि विदाउट जाने जो है वो अपना एक वैल्यूएबल वोट जो है वो उसको पोल कर देते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि स्पेंड मच टाइम टू रिकॉग्नाइज योर कैंडिडेट। ज़्यादा टाइम स्पेंड करें अपने कैंडिडेट को पहचानने में, उसके बाद आप जो है वो पोल करने जाएं। पहले अपने कैंडिडेट को पहचानें अच्छे से कि ये बंदा जो है वो कैपेबल है, ये कैंडिडेट जो है वो हमारे इलाके को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। पहले उस कैंडिडेट को आप रिकॉग्नाइज करें, उसके लिए आप टाइम स्पेंड करें और उसके बाद जो है वो आप अपना पोल स्टेशन पे जाके उसी कैंडिडेट को पोल कास्ट करें, अपना वोट कास्ट करें। जी, आखिरी सवाल आपसे, वक्त की किल्लत है, आखिरी सवाल, जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई होती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाहर आ जाते हैं, वहाँ पर जो किसी भी पार्टी के एजेंट होते हैं, अगर किसी अच्छे उम्मीदवार को वोट देना होता है, एजेंट की गलती की वजह से, बाहर आने की वजह से, उसकी मिसिंग की वजह से दूसरे कैंडिडेट जो है उसको एजेंट जो है आगे पीछे वोट कर देता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं, उनके लिए आपके से क्या पैगाम रहे उन लोगों के लिए जो अपने वोट को कहीं गलती से किसी और को दे देते हैं बाद में, जैसे आप बता रहे हैं कि 5 साल जैसे उनको फिर पछताना पड़ता है। और आपकी क्या अपील रहेगी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो अगर किसी को पता नहीं चलता है वोट देने के लिए कैसे वोट डालना है, क्या करना है, तो क्या पैगाम रहेगा आपका? जी सरफराज भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो डिप्यूटेड है उसी पोलिंग स्टेशन पे, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी बुजुर्ग है, जो कोई अनअवेयर यूथ है जिसको पता नहीं है कि कैसे उसने अपने वोट को कास्ट करना है, वो उनको जो है वो अवेयर करें और मशीन तक लेके जाएं कि आपको ये चीज़ जो है वो आपको करना है। ये उनकी ड्यूटी है और उनको अपनी ड्यूटी बखूबी निभानी चाहिए और मैं होप करता हूँ कि वो वैसा ही करेंगे। अगर वैसा नहीं होता है तो जितने भी एजेंट्स होते हैं, जो यूथ हैं, वो कोऑपरेट करें उनके साथ। अगर कोई गफला उफला होता है तो मीडिया को वो आगे रिपोर्ट करें। जी जी, थैंक यू सर। आपसे जैसे हमारे साथ बात कर रहे थे कुलदीप जी, इनसे वक्त की किल्लत की वजह से हमने कुछ और सवाल लेने, लेकिन वक्त नहीं है, तो कभी दोबारा इनसे फिर हमारी बातचीत होगी, फिर इनसे अच्छे सवाल लेंगे। अभी इलेक्शन को 5 दिन बाकी हैं और कुछ एक सवाल का जवाब ये देना चाहते, कुछ ये बताना चाहते हैं। सवाल मैं नहीं करूँगा क्योंकि फिर लंबा जवाब हो जाता है। खुद जिनके पास कुछ 5-6 बोल जो उनके पास बचे हैं, ये आपको नाज़रीन को बता देंगे। जी, क्या जी, आपका मैं आपके सभी लिसनर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जेके आलमी न्यूज़ जो है वो रिसेंटली हमारे बीच में आया
इसके लिए मैं आप सब लिसनर का शुक्रगुजार कर रहा हूँ। और जितनी भी वीडियोस आपके सामने आती हैं जेके आलमीन न्यूज़ की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करें, ताकि ये जो हमारी आवाज़ है रूरल एरिया की, वो अर्बन एरियाज़ तक पहुँचे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस तक पहुँचे, ताकि जो छुपा हुआ हमारा हिडन टूरिस्ट पोटेंशियल जो है वो बाहर निकल के सामने आए, और ताकि हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पे एक्ट करके ये जो हमारा गॉड गिफ्टेड स्विट्जरलैंड है इसको अच्छे से डेकोरेट करें। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो जेके आलमीन न्यूज़ जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में सर्कुलेट करें। शुक्रिया, धन्यवाद। और इन्होंने ये कहा कि हमारे चैनल को देखते रहें, क्योंकि खासकर हमारे पहाड़ी एरिया का ये चैनल है, लेकिन ये आपको पल पल की खबर देता रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, कोई गलती नहीं होती है, बिल्कुल जैसे आप जानते हैं कि आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ दोनों, मशरक मगरब शमाल जनूब से चारों कोनों के, दुनिया के चारों कोने हैं, दुनिया का निज़ाम चलता चारों कोनों से, वहाँ से आपको मुकम्मल वक्त वक्त पर खबर वसूल होती रहती है। आप देखते रहें प्रोग्राम जेके आलमी न्यूज़ का। मैं आपका मेज़बान सरफराज सफदर गनाई, जेके आलमी न्यूज़ से। खुदा हाफिज़।